morning student, today I will teach you chapter second is matter around us pure। जो हमारे आसपास जो मैटर होते हैं क्या वो प्योर होते हैं। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि वो जो आपके मैटर होते हैं वो प्योर फॉर्म में भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, दोनों ही फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक है, अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं सॉल्यूशंस के बारे में, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के बारे में। तो ट्रू सॉल्यूशन किसे कहेंगे, कोलाइड किसे कहेंगे या सस्पेंशन किसे कहेंगे। तो इनको जो क्लासिफाइड किया गया है इनके पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाइड किया है कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे कम पार्टिकल जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। यानी ट्रू सॉल्यूशन किसे कहेंगे कि अगर किसी सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी कम है, यानी 10⁻⁹ मीटर से भी कम है, तब आपका ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम से ट्रांसपेरेंट, उसमें सारी चीज़ें एकदम से डिजॉल्व हो जानी चाहिए, आर पार दिखाई देना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होगा तभी आपका वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पता चला। जैसे अगर हम वाटर ले लें, वाटर में अगर हम एथेनॉल डालते हैं तो आपका ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। वाटर में अगर ग्लूकोज डाल दें तो आपका ट्रू सॉल्यूशन बनेगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, सेकंड है आपका कोलाइड्स। कोलाइड्स किसे कहते हैं, जिसका पार्टिकल साइज अब 1 नैनोमीटर से बढ़ जाए, 1 नैनोमीटर से कितना हो, 1000 नैनोमीटर तक हो। 1 नैनोमीटर से अगर पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर तक है तो जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा उसे हम कोलाइड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आएगा। कोलाइड सॉल्यूशन किसे कहेंगे, कोलाइड्स किसे कहेंगे। तो जिस तरीके जैसे आपका मिल्क होता है, मिल्क क्या कराएगा, आपका कोलाइड्स कराएगा। उसमें जो फैट है वो सारे पार्टिकल का जो साइज है वो क्या होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है, इसलिए हम उसे कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन हम किसे कहेंगे, सस्पेंशन में अगर आपका पार्टिकल साइज अब और भी बड़ा है, ठीक है, 1000 नैनोमीटर से भी लार्जर है, तब उससे जो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सस्पेंशन। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स या आपका सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या सिमिलरिटीज़ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, इट इज़ होमोजीनियस। जैसा कि हमने पढ़ा था होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, क्लियरली आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं कि आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया है या वो होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाता है। तो आपका जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, नेचर में होमोजीनियस होना चाहिए, हेटेरोजीनियस नहीं होना चाहिए। पार्टिकल साइज छोटा है लेकिन उसको डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो वो आपका ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। कोलाइड और सस्पेंशन किसका पार्ट है, दोनों ही पार्ट आपके हेटेरोजीनियस के। कोलाइड एंड सस्पेंशन इज द पार्ट ऑफ हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, ये हेटेरोजीनियस के आपके पार्ट हो गए। तो इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, आपको लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे ये होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका कोलाइड। जैसे मिल्क का अभी हमने एग्जाम्पल लिया, आप सोचो कि मिल्क तो एक दूसरे में अच्छी तरीके से डिजॉल्व है, लेकिन जब हम उसको फैट में या फिर दही वगैरह बनाते हैं तो आप फैट अलग से निकाल लेते हैं, तो वही उसका पार्टिकल साइज होता है। वो पार्टिकल साइज जो है कितने के बीच में होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, इसलिए उसे कोलाइड हम कहते हैं। सस्पेंशन को आप देख के पहचान लोगे, ये तो भाई सस्पेंशन है। जैसे वाटर है, सेंट डाल दिया उसमें तो क्या बनेगा, सस्पेंशन बनेगा। वाटर है, चॉक डाल दी, क्या बनेगा, सस्पेंशन बनेगा। यानी कुछ टाइम बाद उसके जो पार्टिकल्स होंगे सेटल डाउन हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लार्जर साइज। साइज के बड़े होने की वजह से उसके पार्टिकल साइज अगर उसको ऐसे ही रख दिया जाए, स्टिम ना किया जाए, तो उसके पार्टिकल धीरे धीरे उसके सेटल डाउन होने लगेंगे, किसके, सस्पेंशन के। लेकिन ये प्रोसेस जो भी वो कोलाइड में नहीं होगी, कोलाइड के पार्टिकल साइज आपके कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे, इसलिए वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह या होमोजीनियस सॉल्यूशन की तरह हमें दिखाई पड़ता है, दिखाई देता है या हम समझते हैं उसको। ठीक है, सेकंड है आपका ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, इट्स पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, हमने पहले ही बताया, इसको डेफिनेशन एक पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग दी गई है कि जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। क्या होता है, 1
कम। सेकंड है आपका कोलाइड्स। कोलाइड्स का जो पार्टिकल साइज होगा वो आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, पहले बता चुके हैं 1 से 1000 नैनोमीटर का अगर पार्टिकल साइज है तब वो आपका कोलाइड्स बनाएगा। क्या बनाएगा, कोलाइड्स बनाएगा। ठीक है। सस्पेंशन में आपका आप जानते ही हैं, सस्पेंशन में जो आपका पार्टिकल साइज होगा वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा, यानी 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा इट्स पार्टिकल्स आर लार्जर देन 1000 नैनोमीटर। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इट पासिस थ्रू फिल्टर पेपर। जो हमारे लैब में हमें फिल्टर पेपर मिलता है उसमें से अगर छोटा सा एग्जाम समझाता हूँ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। घर पे आप क्या कीजिए, वाटर लीजिए, उसमें शुगर को ऐड कर दीजिए और डिज़ोल्व कर लीजिए। जब वो डिज़ोल्व हो जाए एक फिल्टर पेपर लीजिए, फिल्टर पेपर में उसको डालिए, जो नीचे जो आपका वाटर आएगा वो टेस्ट में कैसा होगा, स्वीट होगा या वाटर जैसे पहले था विदाउट एडिंग शुगर कुछ जैसा होगा, तो आपका आंसर आएगा क्या, टेस्ट में स्वीट ही होगा। इसका मतलब क्या है, जब उस सॉल्यूशन को उस पर डाला गया है फिल्टर पेपर के द्वारा हमने पास कराया है, तो आपके जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो 1 नैनोमीटर से भी कम के थे, इसलिए फिल्टर पेपर से वो पास हो गए। फिल्टर पेपर से क्या हो गए, पास हो गए। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है जिसमें से फिल्टर पेपर से भी वो पास हो जाता है। क्यों पास हो जाता है ये बता दिया, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज ही इतना छोटा होता है। तो हमने एक्सपेरिमेंट भी करके बता दिया आपको, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है। कोलाइड में क्या है, कोलाइड इट्स पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर होता है आपका। इट पासेस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो साधारण फिल्टर पेपर कह सकते हैं उससे भी पास हो जाएगा। लेकिन अगर हमने एक आपका फिल्टर पेपर और आता है वो होता है अल्ट्रा फिल्टर। अल्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, ये समझिए। तो अल्ट्रा फिल्टर से वो पास नहीं होगा। सस्पेंशन में क्या है, इट डज नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये तो होगा ही नहीं भाई। अगर हमने वाटर में चॉक को ऐड कर दिया, डिजॉल्व कर लिया, फिल्टर पेपर से पार क्या है तो नीचे क्या आएगा, वाटर आएगा, जो चॉक का पोर्शन होगा वो आपका डिजॉल्व होकर ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है। या सैंड है, सैंड आपकी मिली हुई है वाटर में, तो आपकी सैंड ऊपर ही रहेगी। तो इससे क्लियर हो गया, तो जो सस्पेंशन होता है वो आपके फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पार्टिकल साइज अगर आपका बड़ा होगा अभी तो वो किसी चीज़ को जब आ रही है आती हुई चीज़ को स्कैटर कर पाएगा, स्कैटर मतलब बिखेर देगा। लेकिन ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है इसका पार्टिकल साइज इतना लेस है, इतना कम है कि जब सॉल्यूशन इसका बनाते हैं और लाइट पास कराते हैं तो लाइट उसमें से एकदम पास हो जाती है। क्या हो जाती है, पास हो जाती है उस सॉल्यूशन में से। और पास हो इसका मतलब क्या है, वो लाइट आपकी स्कैटर नहीं हुई। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इतना याद रखिए बस। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें से अगर लाइट पास कराएंगे तो पार्शियली पास होगी। पार्शियली का मतलब क्या, कम पास होगी, पूरी तरीके से पास नहीं होगी। अब पूरी तरीके से पास नहीं हो रही तो कहाँ जा रही है, तो उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, यहाँ से आपकी बीम ऑफ लाइट आ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ लाइट पास हो जा रही है, कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है। यानी कि जो कोलाइडल है वो क्या कर रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर रहा है। यानी टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, कोलाइडल पार्टिकल करेंगे। ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आपका ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ लेस साइज। कम साइज होने की वजह से ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल शो टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट ये शो करेंगे क्योंकि उनका पार्टिकल साइज आपको बड़ा होता है। सस्पेंशन इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। आप कहोगे ये तो बड़ा होता है पार्टिकल साइज, फिर क्यों नहीं टिंडल इफेक्ट शो करता है। ये सेकंड डाउन हो जाते हैं, ये इतने स्टेबल ही नहीं है कि सॉल्यूशन में टिक सके, थ्रू आउट द सॉल्यूशन थिन रहे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये भी आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सीन इवन विद पावरफुल माइक्रोस्कोप। आप कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज़ कर लीजिए, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज इतना कम होता है तो उसको हम देख ही नहीं सकते। तो 10 टू द पावर -9 का मतलब समझ रहे हैं आप। 1 मीटर है हमारे पास, 1 मीटर के 1 के आगे 9 बार 0 लगाइए,
सोचिए कितना कम हो गया, 0.000000001 इतना जाके हो गया वो। क्या आप उस चीज़ को देख पाओगे? हमारी आंखें इतनी कैपेबल नहीं है, इतना HD नहीं है कि उस चीज़ को देख सकें। अंडरस्टैंड? हाँ, अगर कोलाइडल पार्टिकल जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इट्स पार्टिकल कैन बी सीन पावरफुल माइक्रोस्कोप ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि ये लाइट को स्कैटर करता है। इसके ज़रिए से हम इसके पार्टिकल्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से नहीं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है। इसका सस्पेंशन का तो ऐसा है कि आप ऐसे ही कुछ मत लगाइए तो आपको दिख जाएगा। भाई चौक डालिए, चौक के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, सैंड मिली हुई है वाटर में, सैंड आपको अलग से दिख रही है, तो उसके लिए कोई आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही देख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर सॉल्यूशन इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन का क्या आएगा? वाटर में आप ग्लूकोज ऐड कर दीजिए तो आपका क्या बनेगा? ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। और ग्लूकोज के बजाय शुगर ऐड कर दीजिए, एथेनॉल ऐड कर दीजिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो पूर्ण रूप से उसमें डिजॉल्व हो जाए तो आपका ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। कोलाइडल में जैसे मिल्क, जेली, ब्लड, ये सब किसके एग्जाम्पल? मिल्क, जेली, ब्लड, ये किसके एग्जाम्पल है? गम जो हम लगाते हैं, पेस्ट करते हैं इस चीज़ को, तो उसमें हम क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो आपका। सस्पेंशन, मडी वाटर, मड को कंटेन किए हुए उसका पार्टिकल बड़ा होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? सस्पेंशन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है?